बच्चों को राधे राधे। बेटा, और कक्षा 11 के भी जो बच्चे साहित्यिक हिंदी के हैं उनको भी मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसके पहले का जो लेक्चर था वो हमने प्रत्यय का पढ़ाया था, लेक्चर 1, जिसमें हमने आपको प्रत्यय के बारे में बताया था। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जिसमें हमने आपको कृदंत प्रत्यय का पूरा आपको हमने बताया था। आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानकारी देने के लिए और समझाने के लिए आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। ये तो हमने पहले भी बताया था। कृदंत प्रत्यय जो होता है वो धातु रूप में जोड़ा जाता है, और जो तद्धित प्रत्यय है वो शब्दों में जोड़ा जाता है। वो शब्द या तो संज्ञा होते हैं या तो विशेषण होते हैं। तो ये लेक्चर 2 है और ये आखिरी लेक्चर है प्रत्यय का। यहाँ पर प्रत्यय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स में जो कृदंत और तद्धित प्रत्यय है वही है और वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये तद्धित प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका त्वा और तल प्रत्यय। 2 तरह के प्रत्यय हैं, त्वा प्रत्यय भी और तल प्रत्यय भी। संज्ञा और विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्वा और तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतलब त्वा और तल प्रत्यय का प्रयोग हम जो करते हैं वो संज्ञा या विशेषण में जब हम त्वा और तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे भाववाचक संज्ञा बनती है। यानी किसी संज्ञा या विशेषण शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उसमें त्वा और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वा प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग तथा तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब जिन शब्दों में त्वा प्रत्यय लगा हुआ होता है तो उससे जो नवीन शब्द बनता है वो नपुंसक लिंग का होता है। जिस संज्ञा या विशेषण शब्द में हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो त्वा प्रत्यय जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा वो नपुंसक लिंग का होगा। और उसी शब्द में अगर हम तल प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो शब्द स्त्रीलिंग का हो जाता है। तो ये अंतर है, त्वा प्रत्यय जोड़ने पर नपुंसक लिंग और तल प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। अब देखिए, ये हमने बनाया हुआ है, खाका बनाया हुआ है, उसमें ये संज्ञा या विशेषण शब्द हैं। ये देखिए सारे। पहले इसमें हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना वो लिखा, और फिर इसी शब्दों में जब हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा वो हमने लिखा है। तो ध्यान से देखिए, महत माने महान, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, इसमें जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाता है महत्वम। देखिए, महत में त्वा जोड़ा तो त्वा महत्वम, और महत शब्द में जब हम तल प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है महत्ता। तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ये नपुंसक लिंग का शब्द बना। प्रभु, ये संज्ञा शब्द है, प्रभु। इसमें त्वा जोड़ेंगे तो प्रभुत्वम और तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रभुता। गुरु भी आपका संज्ञा शब्द है। इसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुत्वम, और गुरु शब्द में तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुता। लघु माने छोटा, ये विशेषण शब्द है। इसमें जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो लघुत्वम, और तल प्रत्यय जोड़ने पर लघुता। पुरुष, ये भी आपका संज्ञा शब्द है। इसमें त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुरुषत्वम, और तल प्रत्यय जोड़ने पर पुरुषता। मानव में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो मानवत्वम, और तल प्रत्यय जोड़ने पर मानवता। तो ये कुछ उदाहरण हमने आपको बताए हैं। अब इसी से आप देख लीजिए कि कैसे शब्द बनता है, किस तरीके से बनता है। संभवतः तो अगर आप इतने ही शब्द केवल पढ़ लोगे तो इसमें एक ना एक आ जाएगा आपका, लेकिन फिर भी मान लीजिए और कोई शब्द आता है तो इसमें त्वा, आपको प्रश्न इस तरह से आएगा जैसे कि आपको दे दिया गया महत्वम। आपसे पूछा जाएगा कि महत्वम किस धातु या शब्द में किस प्रत्यय के योग से बना है। ये इस तरह से प्रश्न आता है। तो महत्वम आया तो आपको लिखना पड़ेगा महत शब्द
और प्लस त्व प्रत्यय। मान लीजिए आपका मानवता आया शब्द, किस शब्द या में किस प्रत्यय के योग से बना है, तो आप लिखोगे मानव शब्द प्लस तल प्रत्यय, बस इतना लिख करके छोड़ दोगे। तो ये आपका सही आंसर होगा और इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज बतानी होती है कि किस शब्द में किस प्रत्यय से। बच्चे गलती क्या करते हैं, केवल प्रत्यय बता देते हैं और शब्द नहीं बताते हैं, तो आधा नंबर मिलता है और आधा नंबर नहीं मिलता। तो जैसे वही है आपका, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है ये गुरुता, इस तरह से इसमें आपसे पूछा जाएगा गुरुता किस शब्द में किस प्रत्यय के योग से बना है, तो आप लिखोगे गुरु शब्द प्लस तल प्रत्यय। इस तरह से जब आप लिखोगे तब आपका आंसर पूरा होगा। आया समझ में बेटा? तो इस तरह से आपको लिखना होगा, चाहे वो कृदंत प्रत्यय आए और चाहे वो तद्धित प्रत्यय आए। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। मतुप या वतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय भी है, वतुप। मतुप कहाँ लगेगा, वतुप कहाँ लगेगा, ये हम आपको बताते हैं। पहले देख लीजिए। संज्ञा शब्दों से वाला अर्थ को प्रकट करने वाले विशेषण शब्द बनाने के लिए मतुप या वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसी भी संज्ञा शब्द में, ये यहाँ पर विशेषण शब्द नहीं है बेटा, यहाँ पर संज्ञा शब्द ही होता है और उसको विशेषण बनाया जाता है मतुप या वतुप का प्रयोग करके। इसका अर्थ वाला में, ठीक है, वाला अर्थ को प्रकट करने के लिए, गुण वाला, रूप वाला या रूप वाली, ठीक है, धन वाला, तो ये वाला शब्द के लिए हम मतुप या वतुप का प्रयोग करते हैं। अब जब हम शब्द बनाते हैं नमीन, उस जो संज्ञा शब्द होता है, तो उस संज्ञा शब्द में जब मतुप जोड़ते हैं तो उसका केवल मत आता है, मत, और वतुप का वत शेष रहता है। अर्थात जब हम किसी संज्ञा शब्द में मतुप प्रत्यय या वतुप प्रत्यय जोड़ते हैं तो नवीन शब्द बनने पर मतुप का केवल मत ही उस शब्द में जोड़ा जाता है या वतुप का वत शब्द ही उस शब्द में जोड़ा जाता है। अब मतुप कहाँ लगेगा, वतुप कहाँ लगेगा, ये देख लीजिए। जिन शब्दों के अंत में अ, छोटा अ, बड़ा आ अथवा मा होता है, छोटा आ का मतलब छोटा आ की मात्रा या बड़ा आ की मात्रा, या अंत में मा वर्ण हो, तो अंत में कोई भी संज्ञा शब्द हो, अगर उस संज्ञा शब्द के अंत में छोटा की मात्रा लगी हो या बड़ा की या म वर्ण आया हो, तो उनमें हम वतुप प्रत्यय लगाते हैं। और जो इसके अलावा जो शब्द हैं उन सब में हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये शब्द विशेषण होते हैं और इनके रूपों में विशेष्य के अनुसार लिंग, वचन और विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने पहले भी बताया कि संज्ञा शब्दों में मतुप वतुप प्रत्यय को जोड़ करके विशेषण शब्द बनाते हैं और ये विशेषण शब्द विशेष्य के अनुसार, विशेष माने जिनके लिए प्रयोग किया जाता है उनके अनुसार लिंग, वचन और विभक्ति का प्रयोग करता है। अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला शब्द बनेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाला, या अगर नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग का शब्द बनेगा। ठीक है, 3 तरह का शब्द बनता है मतुप या वतुप प्रत्यय के प्रयोग से। अब आप देखिए, ये हमने कॉलम बनाया हुआ है, शब्द सारे संज्ञा शब्द ये हैं आपके, ये शब्द हैं। अब मतुप कहाँ लगेगा, वतुप कहाँ लगेगा, तो उस प्रत्यय को लगा करके 3 तरह के शब्द बनते हैं। अभी लिंग के अनुसार बताया ना, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ये पहले नपुंसक लिंग है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब बुद्धि, हमने कहा ना शब्द के अंत में अगर छोटा आ या बड़ा आ या मा, अब यहाँ पे ध है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, ना छोटा आ की मात्रा है, ना बड़ा की, ना मा,
ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे वतुप नहीं लगेगा, यहाँ पे मतुप लगेगा। तो बुद्धि में मतुप प्रत्यय जब हमने लगाया तो बुद्ध मतुप का मत बचता है कि नहीं, तो बुद्धि मत, बुद्धि मत। अब इसी को जब पुल्लिंग बनाना होगा तो बुद्धिमान, और जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो बुद्धिमती। ठीक है, ये लिंग है वचन के अनुसार भी, बुद्धिमानों, बुद्धिमतियों। तो वो वचन भी आप जैसा आपका वाक्य रहेगा उसके अनुसार वो बदल जाएगा। श्री, देखिए ये बड़ी की मात्रा है, छोटा बड़ा आ या माँ नहीं है तो इसलिए मतुप लगेगा। श्रीमत, ये नपुंसक नपुंसक लिंग है, और पुल्लिंग में श्रीमान और स्त्रीलिंग में श्रीमती। श्रीमान श्रीमती तो आप देखते हो ना, श्रीमान पुरुषों के नाम के साथ लगता है, स्त्रियों के नाम के साथ श्रीमती लगता है। धन, देखिए शब्द के अंत में न में छोटा अ की मात्रा है, कोई मात्रा नहीं यानी छोटा अ की, इसलिए यहाँ पे वतुप लगेगा। ये देखिए वतुप, तो वतुप का वत शेष बचेगा। धन वत, धन वत, ये नपुंसक लिंग हुआ। पुल्लिंग में धनवान, स्त्रीलिंग में धनवती। विद्या, अंतिम शब्द में अंतिम वर्ण में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, अगर बड़ा की मात्रा है तो वतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो विद्यावत। और पुल्लिंग में विद्यावान, विद्यावती। धी, बड़ी ई है, छोटा बड़ा माँ नहीं है, मतुप प्रत्यय लगेगा तो धीमत। पुल्लिंग धीमान, स्त्रीलिंग धीमती। पुत्र, अब यहाँ पर देखिए पुत्र, त्र में छोटा की मात्रा है तो वतुप प्रत्यय लगेगा, तो पुत्रवत हो गया। पुल्लिंग में पुत्रवान, स्त्रीलिंग में पुत्रवती। गुण, यहाँ पर भी छोटा की मात्रा है अंतिम वर्ण में तो वतुप प्रत्यय लगेगा, गुणवत बना, गुणवान, गुणवती। गति, छोटी की मात्रा है, ना छोटा है ना बड़ा है ना माँ, इसलिए मतुप लगेगा, तो गतिमत। पुल्लिंग में गतिमान, स्त्रीलिंग में गतिमती। बल, फिर यहाँ पे छोटा की मात्रा है तो वतुप प्रत्यय लगेगा, तो बलवत। पुल्लिंग में बलवान, स्त्रीलिंग में बलवती। रूप, पा में छोटा की मात्रा है तो वतुप प्रत्यय लगेगा, तो नपुंसक लिंग में रूपवत, पुल्लिंग में रूपवान, रूपवती। महिमा, देखिए अंत में म वर्ण आया है कि नहीं, तो म वर्ण आया है इसलिए वतुप लगेगा आपका, तो महिमावत। पुल्लिंग में महिमावान और स्त्रीलिंग में महिमावती। ज्ञान, ना में छोटा की मात्रा तो वतुप प्रत्यय, ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती। रस, यहाँ पर भी छोटा की मात्रा है सा में तो वतुप प्रत्यय लगेगा, तो वत शेष बचेगा, रसवत। पुल्लिंग में रसवान, स्त्रीलिंग में रसवती। तो ये आपका जो 12 का कोर्स था प्रत्यय का, जो आपका आना था, ये साहित्यिक हिंदी के बच्चों का है बेटा, जो कि हमने आपको अच्छी तरह से अपने तरफ से, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे एक शिकायत ये है कि अभी भी फाइनल वाले बच्चे जो हम लेक्चर भेज रहे हैं उस गति से नहीं देख रहे हैं जिस गति से उन्हें देखना चाहिए। बेटा दिसंबर आधा बीत चुका है आपका, अब ज़्यादा समय नहीं है। आज पेपर में फिर आया है कि मार्च अप्रैल तक आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, उसमें कोई भी आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि परीक्षा आगे बढ़ेगी या रद्द होगी तो ये आपकी भूल है बेटा। तो हम लोग तो टीचर्स इतनी मेहनत आप बच्चों के साथ कर रहे हैं कि आपको ये एहसास ना हो कि विद्यालय नहीं चल रहे हैं तो आपकी कोई मदद नहीं हो रही है। तो हमारी मदद को, हम लोगों के इस मेहनत को साकार करने का सपना जो है वो आपका ही है। आप ही हमारे सपने को साकार कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक इन लेक्चर्स को देखिए और अपना भविष्य बनाइए। हम लोग इसी तरह से पढ़ा रहे हैं, आराम से चल रहे हैं कि आपको स्कूल की कमी महसूस ना हो। ऐसे आप चाहे ब्लैक बोर्ड समझिए, चाहे जो समझिए, इसी तरह हम लोग ब्लैक बोर्ड पर भी लिख करके समझाते हैं बेटा। और जो आप वहाँ पूछते हैं हम कमेंट सेक्शन में आपको बताते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के जितना भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो
ऐसा ना हो कि समय निकल जाए तो फिर वही होता है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतने दिनों से हम देख रहे हैं, लेक्चर भेज रहे हैं, लेकिन जो रिस्पांस हमें मिलना चाहिए, यूपी बोर्ड में बहुत से बच्चे हैं, आप लोग शेयर करिए तो जिससे सारे बच्चों को फ़ायदा मिले और उसके साथ साथ आपको भी। जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखोगे बेटा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको 90 नंबर से कम मिले। 80, 85, 90 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाएगा, बशर्ते आप जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़िए। तो ये आपका प्रत्यय का था लेक्चर, 2 लेक्चर में समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम आपको संधि पढ़ाएंगे, व्यंजन संधि। स्वर संधि हम पढ़ा चुके हैं और अब व्यंजन संधि आपको पढ़ाएंगे, तो जल्दी से वो भी खत्म हो जाएगा, फिर विसर्ग संधि भी पढ़ा देंगे। तो आपका जो है वो व्याकरण का करीब करीब कोर्स समाप्त हो जाएगा। एक समास बचेगा शायद, हाँ, तो समास भी हम एक लेक्चर में आपको बता करके ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, देखते देखते आपका सारा कोर्स ख़त्म हो गया है। एक आध चैप्टर बचा है, वो तो हम आराम से पढ़ा ही रहे हैं कि पहले जो ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण पूरे में पूरा नंबर देता है। तो आप लोग जो है, इसीलिए हम व्याकरण पर ज़्यादा जोर देते हैं कि व्याकरण में एक अगर सही है तो पूरा का पूरा नंबर, गलत है तो फिर पूरा का पूरा नंबर चला जाता है। तो इस आशा के साथ कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आएगी, आप लोग अच्छे से लेक्चर को देखिए और उसे समझिए, घर बैठे पढ़ाई का आनंद लीजिए और स्वयं को भी बचाइए और सबको बचाइए। ठीक है, तो आज के लिए सभी को राधे राधे, धन्यवाद।